बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी ये है रात का टाइम, रात के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। मोबाइल को मैंने ऑन करके रखा था, लेकिन अभी देखा तो कैमरा उसका ऑफ था। और यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज ले ली थी, वो बारीक काट के डाल दी, और लहसुन अदरक डाला है, और चिकन का कीमा डाला है। 1 पाव चिकन का कीमा होगा। तो ये चीजें मैंने डाली हैं। और अब थोड़ा सा प्याज हल्का सा हुआ तो मैंने उसमें ये डाल दिया था कीमा। और अब ये साथ ही इसके अंदर टमाटर डाल दिए। मैं आज बना रही हूँ चने की दाल चिकन के कीमे के साथ। तो दाल मैंने बॉईल कर ली है, वो अलग से सिर्फ नमक डाल के हल्दी डाल के उसको मैंने बॉईल कर लिया है। भुनी हुई चने की दाल कीमा बनाए तो थोड़ा खड़ी खड़ी दाल होनी चाहिए। तो मैं चूंकि इतना कोई उस तरह से भुनी हुई नहीं बना रही, थोड़ा सा गला के बनाऊंगी इसको, चने की दाल को। सख्त नहीं, पूरी जो साबुत होती है उस तरह नहीं बना रही। तो यहाँ पर अभी मैंने टमाटर डाल दिए, भुनाई, फिर ये नमक मिर्चें हल्दी हो गई, धनिया पाउडर हो गया, और ये चाट मसाला डाला है इसके अंदर मैंने। चाट मसाले से इसका फ्लेवर बड़ा मजे का आता है। 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला। तो नमक का जरा ध्यान रख के फिर डालिएगा, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो बस इसको मैं अच्छा सा भून रही हूँ कीमे को। चिकन का कीमा वैसे भी इतना रूखा सा होता है थोड़ा, तो उसको ज्यादा ही एहतमाम के साथ पकाना पड़ता है। अच्छा, ये चिकन स्टॉक मेरे पास रखा हुआ था, तो ये मैंने डाल दिया है। डालूंगी तो ये सारा ही, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसको मैं यूज कर लूं। और ये फिर इसको थोड़ा थोड़ा साथ में डाल रही थी। और ये दाल थी, ये दाल देखिए मेरी बॉईल हुई हुई, ये बहुत ज्यादा खड़ी खड़ी दाल नहीं चाहिए थी मुझे। अब इसके अंदर मैंने जब कीमे की अच्छी तरह भुनाई हो गई तो फिर मैंने ये दाल भी इसके अंदर डाल दी है, और थोड़ा सा जो चिकन स्टॉक रह गया था वो भी मैंने साथ ही डाल दिया था। और अभी इसको थोड़ा सा भूनूंगी, खुश्क करूंगी ये जो है इसका पानी, क्योंकि जो चिकन की यखनी डाली है ना उससे भी, और थोड़ी सी ये अभी मैंने डाली है तो उससे फिर ये थोड़ा वाटरी सी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। और साथ साथ मैं रोटियां भी बना रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना खाना जल्दी जल्दी मुझे बनाना था, सबको भूख लगी हुई थी, रात का खाना मैं बना रही हूँ। तो बस ये थोड़ा सा इसको ड्राई करती हूँ ताकि इसका पानी बहुत ज्यादा ये ऐसे पतली भी ना हो। और यहाँ पर देखिए पानी इसका हो गया है खुश्क। तो बस ये मोटी वाली जो हरी मिर्चें है ना आजकल ये बड़े मजे की आई हुई है, ये मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। और धनिया नहीं था तो धनिया नहीं डाला। बस ये हो गई है हमारी चिकन कीमा दाल तैयार हो गई है। बहुत मजे की बनी थी, बहुत मजे का इसका टेस्ट था। यखनी भी हमने एक्स्ट्रा डाली थी। तो बस अब ये है जी मॉर्निंग, सुबह। और आज है बच्चों का एनुअल रिजल्ट, आमना और इब्राहिम का रिजल्ट था। तो सुबह सुबह ही 8 बजे से 11 बजे तक के टाइमिंग थे, और सुबह जल्दी में ही बस ये था कि तैयार होके जाना था। इतना कोई लंबा चौड़ा तो तैयार नहीं होना था, लेकिन सुबह सुबह उठ के वैसे भी तो नहीं जा सकते आप, और एनुअल रिजल्ट डे था, रिजल्ट लेने जाना था। तो अभी यहाँ पर मैं बस जो हल्का फुल्का जो बाहर जाने के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है वो ही अपना यहाँ पर कर रही थी। और मॉइस्चराइजर लगाया, फिर प्राइमर लगा के, और अब जो है ना ये कंसीलर मैं हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ। दिन के टाइम पे, डे टाइम पे इतना ज्यादा मेकअप की वैसे भी जरूरत नहीं होती, लेकिन इतना कि प्रेजेंटेबल थोड़ा सा आप लगें, वो इतना ही करना है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट सा ये कर रही हूँ। और ये देखें कितनी हल्की सी थोड़ी सी मैंने फाउंडेशन ली है, ज्यादा नहीं, बस ये लगाऊंगी। और मस्कारा होता है मस्ट के, वो थोड़ा लगाना होता है। और बस लिपस्टिक। और जल्दी मैं चाह रही थी कि मैं फटाफट जो है ना वापस आ जाए हम लेके रिजल्ट। पहले बाद में बहुत ज्यादा रश हो जाता है, बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो फिर अभी मैं जा रही हूँ। और टाइमिंग कम है उनके, 11 बजे तक है लास्ट जो एंड टाइमिंग। तो अभी 8 बज रहे हैं सुबह सुबह ही। मैंने सोचा पहले ये काम करके आ जाते हैं जी। चलते हैं हम बच्चों के स्कूल रिजल्ट लेने। ये अभी सुबह का टाइम है, कोई सारी लाइट्स वगैरह बंद है ना, इसलिए भी पियो। जूते पहनो, जल्दी करो ना फिर। आमना का रिजल्ट माशाल्लाह से सारे सब्जेक्ट में A+, और ओवरऑल परसेंटेज है 93.29। नॉट बैड, मुबारक हो आमना।
और यहाँ पर अभी मेरे कुछ काम रहते थे, तो ये मैंने, वैसे ये जो क्लिप है ना, ये मैंने रात को लगा के रखा था। चिकन 1 किलो ब्रेस्ट का पार्ट ले लिया था और उसको 1 पैकेट चिकन टिक्का मसाला का लगा के मैरिनेट करके रख दिया था। फ्रिज में रख दें तो कुछ भी नहीं होता। अब मैंने मैरिनेट करके रखा और फिर ये थोड़ा सा सिरका भी मैंने साथ डाला है। लेमन हो तो लेमन डाल दें और बस 1-2 टेबल स्पून डाल के इसको रख दिया। अब ये हुआ कि जब ये रात का क्लिप है, तो मैंने इसको रात को मैरिनेट करके रखा और जब मॉर्निंग में जब मैं बच्चों का स्कूल से वापस आई, मैं इसको जाते हुए निकाल के सुबह रख गई थी बाहर। तो वापस आने के बाद अब इसको 2-3 घंटे के बाहर 2 घंटे रहा था। तो फिर अब ये चिकन जो था ना मेरा कुछ ज्यादा ही गल गया था। मतलब इसके अंदर मसाले के अंदर जाहिर है वो पपीता भी होता है, फिर सिरका भी गोश्त को गला देता है, तो ये बहुत ज्यादा ही गल गया था। और मुझे ये इस तरह से चंक्स बना के रखने थे, जैसे आप पिज्जा के लिए, सैंडविचेस के लिए या शवरमा बनाना और रोल पराठा जो भी, तो उसमें इनको यूज कर सकते हैं। तो चिकन यहाँ पर देखिए मेरा चिकन तो बहुत गल गया था, लेकिन चले अब क्या हो सकता है, इसको मैं ऐसे ही रख रही हूँ। फ्लेवर टेस्ट तो बहुत मजे का ही था उसी तरह से। अब ये हम सैंडविचेस वगैरह में इसको चिकन को यूज कर लेंगे और किसी भी टॉपिंग के अंदर ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये ज्यादा देर उसको मैरिनेट करके रखने से चिकन इतना सॉफ्ट हो चुका है कि वो अब बिल्कुल गल गया है जब उसको मैंने फ्राई किया। तो और बस इसको भी अभी मैं रखती हूँ। और ये इब्राहिम था जो कि फ्राइंग पैन को उठा के ले गया कि ये इतना मजे का मसाला है, तो आप मैं इसको खा रहा हूँ। जाहिर है वो फ्लेवर्स तो उसके बहुत मजे के थे, सिर्फ ये था कि थोड़ा गल गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये जब सैंडविचेस या टॉपिंग वगैरह हम बनाएंगे ना, बर्गर वगैरह की, पराठे में भी इवन इसको यूज करूंगी मैं, इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि इसको मैं कैसे यूज करूंगी। तो बस अब इसको मैं रख देती हूँ, फ्रीज कर लूंगी। और इसके बाद जो है, अच्छा मैंने 1-2 और काम थे कि जो कि मैंने आज सोचा था कि आज मैं कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ खजूरों की फिलिंग। और सबसे पहले इस तरह से कट लगा के तो गुठलियां इनकी निकाल लेनी है। पहले मैंने इनको वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था, फिर उसके बाद जो है मैं कट लगा रही हूँ। और मेरे साथ साथ आमना जो है उनकी गुठलियां रिमूव कर रही है। और अब इसके अंदर जो है ना मैं इसके फिलिंग डाल के रख लूंगी। और ये बड़े मजे की खजूरें। अच्छा यहाँ क्या हुआ, मैं पहले जो खोलने लगी थी वो इस पगोल का पैकेट था और मुझे लगा कि वो जो नारियल है कश किया वो है। तो शुक्र है कि देख लिया अचानक ही कि नहीं ये वो नहीं है। तो यहाँ पर नारियल ले लिया, उसके अंदर ये कंडेंस मिल्क बस इतना सा डालना है कि जितने में ये जो है एक उसकी सही सा ये बन जाए, मतलब उसकी डो की तरह बन जाए, वो फर्म हो जाए उसके अंदर। बस इतना सा डाल देना, अंदाजे से ही डाला है मैंने। और इतनी ये जो खजूरें है ना उसके लिए, ये सारी खजूरों के लिए काफी था, आधा किलो खजूरें थी। तो यहाँ पर अब ये छोटा टीस्पून लेके तो थोड़ी थोड़ी फिलिंग इसके अंदर मैं डालती जाऊंगी। और इसके ऊपर ना एक एक बादाम जो है वो रखते जाना है उसके अंदर करके। और बस ये जो है ये आपकी इफ्तार के लिए बहुत मजेदार सी खजूरें जो है ना, आलमंड कोकोनट डेट्स तैयार हो जाएंगी और बड़े मजे की लगती हैं खाने में भी बहुत। और रमजान में अब रोजे के टाइम, इफ्तार के टाइम रोज तो नहीं इस तरह का काम किया जा सकता, तो अच्छा है कि पहले करके रख ले और उस वक्त ये कि सिर्फ आपने निकाल के तो खानी ही होंगी। तो ये वैसे जो होती हैं खजूरों में मलाई फ्रेश, वो तो उसी वक्त हम डालते हैं रोजे में, रमजान के टाइम में इफ्तार से पहले। लेकिन ये थोड़ा लंबा काम था, तो बस ये जो है ये मैंने अभी कर लिया। ये भी मैं करके तो इनको भी मैं डिब्बे में डाल के रख लूंगी। अब डिब्बा मैंने यहाँ पर कुछ बड़ा ही ले लिया, फिर बाद में मैंने इसको छोटे डिब्बे में ट्रांसफर कर दी थी इन खजूरों को। और ये बस इस तरह से करके रख दें, इनको भी कुछ भी नहीं होता और आपको इतनी आसानी होगी ना, आप खुद खुश होंगे उस वक्त जब आप इफ्तार के टाइम या रोजे में आपको अपने ये काम कम लगेंगे ना, तो फिर आपको इतनी खुशी होगी कि आप देखिएगा। अच्छा ये क्लिप मेरा ख्याल है पहले का है, क्योंकि खजूरें यहाँ पर अभी पड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो है मैं खशखाश को वॉश कर रही हूँ। मैं आपको इतना इसका इजी मेथड बताती हूँ ना, ये बहुत मिट्टी से भरी हुई होती है। तो इस तरह मैंने एक उसमें खशखाश पानी में डाल के पहले तो इसको मैंने आधा घंटा भिगोया है। फिर उसके बाद इस तरह से ये जो चाय वाला पोना होता है ना, इसके साथ मैं इसको ऊपर से निकालती रही और ये देखें नीचे ढेर मिट्टी का जो रेत है ना उसका मौजूद है। तो इसी तरह से मैंने 4-5 बार किया है। और